नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं अपडेट नहीं दे पाया। अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी थोड़ा बिजी होने के चलते मैं यहाँ पर आपको अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन जो हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया था, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा उसने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई मार्केट में आज एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था कि बड़ा सेटअप बन रहा है, बड़ा पैसा बनने का, क्योंकि मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में था और पूरा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था कौन से लेवल पर क्या हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मैंने दिया था। तो जिसने भी ये वीडियो देखा होगा एटलीस्ट उसने अच्छा खासा एक व्यू पॉइंट के साथ अगर ट्रेड लिया होगा तो पैसा बना होगा डेफिनेटली। और बड़ा मूवमेंट आज आया, एक्सपेक्टेड था, बड़ा मूवमेंट आया। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। तो मैंने जैसे कि कल वीडियो में एक्सप्लेन किया था, सॉरी जी, आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे के चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली कल एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये बहुत ही ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है, तो ये लिक्विडिटी है यहाँ पर। तो ये लिक्विडिटी लेने मार्केट जा सकता है और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मार्केट यहाँ पर इस रेंज में क्लोज होता था, तो यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और इधर सारे स्टॉप लॉसेस खाता है मार्केट। यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस या लिमिट ऑर्डर्स जो भी आप बोलो, तो ये जो जितनी भी लिक्विडिटी है ये यहाँ पर मार्केट ने ली और इमीडिएटली वहाँ से ही मार्केट रिवर्स होता हुआ हमें दिखा और यहाँ से एक शानदार मोमेंटम आया। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मार्केट 400 तक जाएगा, 25,400 तक जाएगा, और आज बिल्कुल वो देखने को मिला। मार्केट यहाँ तक गया, नीचे धड़ 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 नीचे, और ऑलमोस्ट 400 के आसपास टच करता है और वहीं डबल बॉटम बनाकर मार्केट एक और बार सपोर्ट लेता है। तो जो ओवरऑल मैं यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर प्राइस एक्शन समझते हैं, थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, तो आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत करोगे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें एज एक्सपेक्टेड पता था कि भाई मार्केट ओवरऑल तो बुलिश है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो मार्केट चालू हुआ है हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है, तो ये मात्र एक पुल बैक हो सकता है। और ये पुल बैक यहाँ पर आया, 25,400 तक आया मार्केट, और यहाँ से मार्केट ने एक और बार बाउंस दिखाया है। तो एज़ यूजुअल हमारा जो लॉजिक था, जो मतलब जो लेवल्स थे वो भी काम करे, और जो लॉजिक था, जो टेक्निकल एनालिसिस था, जो प्रेडिक्शन था, वो भी काम करा। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एकदम सटीक और सचोट जानकारी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ। और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको लाइव मार्केट में इस तरह से लेवल्स दे दिए जाएंगे। पर ये मार्केट में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर लेवल्स शफल होते हैं, नए लेवल्स आते हैं, तो वो इस तरह से आपको दे दिए जाते हैं। आज मैं नहीं दे पाया, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं देता हूँ, रेगुलरली देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी को समझने के लिए हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर मार्केट क्या कर रहा है, तो वहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर अब आखिरी में भी जो लेवल्स मैंने देखे वो बिल्कुल काम करे, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऑलरेडी 2 लेवल्स मैंने ड्रॉ करे थे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली काम करे। खैर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारे डिलीट कर देता हूँ। वापस से शुरू करते हैं, नए से एनालिसिस आ जाते हैं डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि भी मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, बिल्कुल मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल डरने की वाली बात नहीं कि मार्केट नीचे रिवर्स हो जाएगा या ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो सपोर्ट यहाँ कहीं है। आप देख सकते हैं कि ये आखिरी रेड कैंडल थी, उसके बाद मार्केट ने इस रेड कैंडल का हाई जो है वो तोड़ा है। तो अगर मार्केट और नीचे आता है, समझ लो कल गैप डाउन ओपन होता है और 400 के नीचे ही, यानी कि अगर वापस से 25,400 को ब्रेक करता है और मार्केट आज का लो ब्रेक करता है, तो हमें सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? 25,300 पर। ये मैंने कल भी बोला था, कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट इस फ्लो के चलते नीचे आता है, ये रेड कैंडल एक और रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट यहाँ से अगेन एक और बार सपोर्ट ही लेगा।
और ये जो सपोर्ट होगा इस जोन में, वो सपोर्ट रिवर्सल वाला होगा, बड़ा वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सेलिंग अटेम्प्ट किया गया था यहाँ से मार्केट को गिराने की, लेकिन अगेन यहाँ से बुलिश पावर, अच्छे खासे पावर के साथ मार्केट ऊपर चला गया, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद वापस ऊपर चला गया। तो ये जो जोन है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो जोन है, यहाँ पर हम बाइंग ढूंढेंगे, ना कि सेलिंग। और अगर आप पीसीआर समझते हैं, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, पीसीआर में भी आपको वो ओवरसोल्ड दिखेगा। काफ़ी डाउन हो चुका है पीसीआर, मतलब ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास होगा। आई डोंट नो, मैं उतना नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ओवरसोल्ड है, तो उसके चलते ये कल एक्सपायरी में यहाँ पर हमें एक और बार बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बाउंस मैं कहाँ पर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आता है तो 250 के आसपास से मार्केट बाउंस ले सकता है, और अगर नहीं आता है तो 400 का हम सपोर्ट लेकर अगेन एक बार 500 के ऊपर मार्केट जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, 500 के ऊपर मार्केट जाता हुआ देख सकता है। तो कल के लिए जो ट्रेडिंग रेंज जो मुझे दिख रही है कि कल एक्सपायरी कहाँ पर, कौन से लेवल के अंदर एक्सपायर हो सकता है मार्केट, तो वो मुझे इस जोन में लगता है 550 से लेकर 250। ये जो जोन है कल के लिए, एक्सपायरी के लिए, ये हमारी रेंज हो गई, ट्रेडिंग रेंज। अब ट्रेडिंग रेंज का मतलब ये नहीं है कि इसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है, इसके अंदर मार्केट क्लोजिंग मैं देख रहा हूँ कल के दिन। ठीक है, तो जो लोग स्ट्रैंगल बनाना जानते हैं वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे के चार्ट पर, और बेहतर तरीके से रिफाइन कर रहे हैं हम लेवल्स को। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये जो है 550 और नीचे हमारा सपोर्ट है यहाँ पर 270 के आसपास। तो ये हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज हो गई कल की एक्सपायरी के लिए। हो सकता है कोई भी डायरेक्शन बड़ा मूवमेंट भी दे दे, लेकिन मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और अगर मार्केट नीचे आता है तो 250 तक मार्केट जा सकता है। 300 से लेकर 250 के बीच में मार्केट सपोर्ट ढूंढ सकता है। तो वो हमें देखना रहेगा क्या कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये 5 मिनट के चार्ट पर हमें यहाँ पर एक और अच्छा बाउंस दिखा, यहाँ पर डाइवर्जेंस के साथ वी कैन स्पॉट के यहाँ पर मार्केट में इस तरह से डाइवर्जेंस आया RSI में, और डाइवर्जेंस के बाद मार्केट ने बाउंस लिया है। तो 400 तो फिलहाल अभी के लिए सपोर्ट है, डेफिनेटली है। तो 400 का ये लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर निकल चुका है, ये बन चुका है। कल का लो ब्रेक नहीं होता है तो वापस से अगर नीचे भी आता है तो अगेन यहाँ से बाउंस आने के चांसेस है, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और नीचे आता है तो भी ये ब्रेक हो जाएगा, ऐसा गारंटीड नहीं है। यहाँ से अगेन एक बार बाउंस आ सकता है, और अगेन फिर यहाँ से बाउंस आने के बाद 500 के ऊपर जा सकता है। दिस इज़ द व्यू, तो थोड़ा ध्यान से। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं नीचे ओपन हो जाता है इधर इसके आसपास, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, तो फिर डाउन साइड के लेवल्स आ जाएंगे 25,300 और फिर 25,260 270 तक मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। फिर यहाँ कहीं सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट इतना थोड़ा और ऊपर बाउंस दिखा सकता है। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, सारे लेवल्स आपके सामने मैं यहाँ पर निकालूंगा। अब देखो कैसे मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद लेवल्स निकालने में भी आसानी होगी, आप समझ पाओगे किस तरह से लेवल्स निकाले जाते हैं। तो समझो कि यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट इस तरह से पुल बैक ले रहा है ABC के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और ये 5 अगर है तो यहाँ पर 1 2 3 और 5 इस तरह से मार्केट कल बिहेव कर सकता है। 5 वेव में मार्केट नीचे आ सकता है, और 260 250 तक मैक्सिमम 25,200 तक मार्केट नीचे आ सकता है, और फिर यहाँ से तो मार्केट को जाना चाहिए ऊपर के साइड। ठीक है, और ये क्या है, ये जो बड़ा जो ब्लू जोन है, दिस इज़ अ 1 आवर सेलिंग डिमांड जोन, 1 घंटे का डिमांड जोन है। और 1 घंटे का डिमांड जोन की सेंटर लाइन कहाँ पर आती है, 150 के आसपास, और वही आ रही है यहाँ पर अपने 0.786% लेवल के आसपास आ रही है। तो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं मिल जाता है
200 से 150 के बीच में, तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट ने पूरे वीक में जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई होगी वो यहाँ तक जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ से एक और बार बाउंस हमको देखने को मिल सकता है, और वही हम ट्रेड कर सकते हैं कल अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचता है। तो नहीं पहुँचता है तो मैंने आपको सिनारियो बता ही दिया है कि क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मार्केट 400 से सपोर्ट ले रहा है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट मार्केट ने इधर इस जगह पर ले चुका है। यहाँ पर वी कैन सी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे गया था लेकिन वापस से ऊपर गया है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर वापस से नीचे आता है तो हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पर 0.5% के आसपास भी है, यहाँ पर 50% के आसपास डेफिनेटली ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे जाएगा तो 1 घंटे के डिमांड जोन पर से सपोर्ट लेकर वापस से बाउंस हो सकता है, और फर्दर नीचे आता है तो ये 61% का तो बेस्ट गोल्डन रेशियो है। 250 260 का जो लेवल है यहाँ पर से तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना नीचे जाएगा इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ढूंढूंगा कि एक बाई सेटअप मिले, और यहाँ से मैं बिल्कुल एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि हमको लेके जा सकता है अगेन 25,500 तक का, 25,500 तक वापस से मार्केट लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे लेवल्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले देखने के लिए। ओके, सो लेवल्स आपके सामने हैं सब, एक लेवल यहाँ पर भी बनेगा, दैट्स ऑल। और ऊपर के साइड अगर मार्केट निकलता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ से अगर इस स्विंग का कैलकुलेशन करते हैं हम तो यहाँ 40% से मार्केट ने फ़िलहाल के लिए रिजेक्शन लिया है यहाँ पर से 470 से, और अगर फर्दर ऊपर जाता है तो ये 60% और 70%, 60% मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 61% जो है यानी कि 25,530 वो हमारे लिए लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल। उसके ऊपर इमीडिएटली निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन मूवमेंट दिखाया था, और वी कैन सी के यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश की गई, यहाँ पर एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वापस से ऊपर जाके वापस गिर गया, यानी कि ये बहुत ही हाई कन्विक्शन सप्लाई जोन है। तो ये जो जोन है दिस इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन। तो अगर मार्केट कल ऊपर जाता है तो इमीडिएटली यहाँ से ऊपर ज़्यादा जाएगा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कल यहाँ से भी एक और बार गिरावट दिखाए। तो ये जोन मैं मार्क कर लेता हूँ, आपके सामने है 25,530, यानी कि ये जो लेवल है यहाँ पर ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं 25,530 के आसपास, 530 525 के आसपास अगर मार्केट वापस से मिलता है तो यहाँ से हम एक और बार सेलिंग ट्रिगर होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पर ये सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, सेलिंग सप्लाई जोन है, तो यहाँ से वापस से मार्केट गिर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वी विल लुक फॉर रेजिस्टेंस नियर 520 525, हम इधर कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करेंगे, और अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो पहला सपोर्ट यहाँ ढूंढेंगे और सेकंड सपोर्ट आपके सामने है, सारे लेवल्स आपके सामने हैं। तो उस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से ही यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो सीन दिख रहा है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पर वो बुलिश है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे आता है तो वहाँ पर आप अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करने के लिए बेस्ट मौका मिलेगा 300 के नीचे आसपास जो भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर जब तक 25,225 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तब तक मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं होगा। यहाँ से ओवरऑल बेरिश ही है। इंट्राडे में बुलिश कहाँ से होगा, ये जो जोन है इस जोन यहाँ से मार्केट में बुलिश मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू ट्रिगर हो सकता है। फिर अब अगेन एक और बार 25,700 के ऊपर जाता हुआ मार्केट देख सकता है इस जोन के बाद। तो ये है कल का सेटअप, कल का सिनारियो। होप आपको पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापस से देखिए,
समझने की कोशिश करिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जो लेवल मैंने अब बोला कि बुलिश होगा तो बुलिश जाएगा, नहीं। लेवल्स पर आपको क्या रिएक्शन मिलता है वो मैटर करता है। तो मार्केट पल पल बदलता रहता है, तो वो पल पल जो बदलता है उसी के साथ हमें सिंक में रहना है, ना कि एक रिजिड और एक स्टबन एटीट्यूड के साथ कि भाई बुलिश बोला है तो बुलिश होना ही चाहिए, मैं पूरा दिन बुलिश बैठूंगा भले मार्केट गिर रहा है। नहीं, आपको पानी की तरह रहना है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लॉजिक अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी नाम है मार्केट योगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।